हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि MQTT प्रोटोकॉल क्या होता है, IoT डिवाइसेस में ये कैसे काम करता है, IoT सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन ये कैसे एस्टेब्लिश करता है और भी इसके क्या क्या यूज केसेस हैं। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर। ओके, तो चलते हैं व्हाट इज MQTT प्रोटोकॉल। MQTT प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम बेसिकली समझेंगे सबसे पहले कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है इस MQTT प्रोटोकॉल का। MQTT जो हमारा प्रोटोकॉल है ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट सर्वर, पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच के में ये काम करता है। इसका जो मेन आर्किटेक्चर है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हम समझेंगे इस स्लाइड में आगे कि ब्रोकर क्या होता है, MQTT ब्रोकर, MQTT पब्लिशर, MQTT सब्सक्राइबर। ये तीनों के बेस पर ही MQTT प्रोटोकॉल काम करता है। MQTT स्टैंड क्या करता है, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, दैट इज MQTT। अब ये MQTT यूज कहाँ होता है, इसका जो यूज केस है ये बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं, सच एज डेटा एक्सचेंज करता है IoT और IIoT डिवाइसेस के बीच में। अपने PLC, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर और जितने भी डिवाइसेस हैं हमारा जो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को यूज करते हैं, और साथ साथ बहुत ही डिस्टेंस पे टेलीमेट्री पर्पसेस के थ्रू इनको यूज करने के लिए काम आता है। ओके, तो फिर से हम एक बार चलते हैं इसकी नई स्लाइड पर कि MQTT प्रोटोकॉल यूज क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज यूज इन IoT। सबसे पहले तो देखिए ये लाइट वेट है। MQTT प्रोटोकॉल इतना लाइट वेट होने का, इसको डेवलप लाइट वेट इसीलिए किया गया है बिकॉज जितनी भी हमारी IoT डिवाइसेस होती हैं, मोस्ट ऑफ दीज IoT डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन बैटरीज, और जो बैटरीज में हमको लेस कंजम्पशन चाहिए पावर का, कंप्यूटेशन पावर लेस चाहिए, वहां पर MQTT प्रोटोकॉल बहुत ही बेस्ट सुटेबल है और इसको हम वहां पर IoT प्रोटोकॉल्स की तरह यूज करते हैं। सेकंड जो इसका पॉइंट है हमारा कि ये स्केलेबल है, हम इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इनकी जो QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो भी बहुत ही बेस्ट होती है। देन इजी ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, हम एक पब्लिशर से जब डेटा जनरेट करते हैं तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। इसको रिलायबल मैसेजिंग डिलीवरी है, इसके जो मेथड्स यूज होते हैं MQTT में वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। साथ ही ये मॉडर्न प्रोटोकॉल है। तो ये तो हो गया इसके बेसिक पैरामीटर जिसकी वजह से MQTT प्रोटोकॉल को हम IoT सर्विसेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब MQTT प्रोटोकॉल को अगर आपको समझना है तो इसमें पब्लिशर, सब्सक्राइबर एंड ब्रोकर को समझना बहुत ही मस्त है। देखिए पब्लिशर क्या होता है, जो डेटा सेंड करता है, जो डिवाइस डेटा सेंड करती है उसको हम पब्लिशर बोलते हैं MQTT के नेटवर्क आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें वहां पर। ओके, एंड जो डिवाइस डेटा को रिसीव करती है वो हमारा एक रिसीवर कहलाता है, या फिर उसको हम सब्सक्राइबर कह सकते हैं। सब्सक्राइबर और जो क्लाइंट हमारा होता है, MQTT क्लाइंट होता है, वो या तो पब्लिशर होगा या सब्सक्राइबर होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। या तो वो मशीन जो हमारी डिवाइस है वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सकती है, साथ साथ में वो डेटा रिसीव भी कर सकती है कहीं और से। ओके, अब द कनेक्शन बिटवीन देम इज हैंडल्ड बाय MQTT ब्रोकर। अब ब्रोकर का रोल यहाँ पर आता है। क्लाइंट जो है हमारा, क्लाइंट ब्रोकर नहीं होगा, क्लाइंट इज या तो पब्लिशर होगा या सब्सक्राइबर होगा। हमारा जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर क्या करता है, क्लाइंट और इट्स नॉट क्लाइंट एक्चुअली। जो हमारा ब्रोकर है, ब्रोकर क्या करता है कि पब्लिशर से डेटा लेगा और उसको जो भी सब्सक्राइबर हैं उस डेटा को लेने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको डेटा सेंड करेगा। ब्रोकर का ये रोल होता है। अब ब्रोकर ये कैसे करता है, इसको चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम आगे की स्लाइड में। ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है MQTT डिवाइस का, MQTT नेटवर्क का एक बेसिक आर्किटेक्चर है। यहाँ पे ये जो PCB दिखाई है इसको हम MQTT क्लाइंट यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एज ए MQTT क्लाइंट है। ये हमारा वेदर स्टेशन हो सकता है, कोई भी IoT डिवाइस हो सकती है, स्मार्ट होम के अप्लायंस हो सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको एक इंटीग्रेटेड IC या फिर PCB के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सिमिलरली एक ये यहाँ पर हमने और एक MQTT क्लाइंट दिखाया गया है जो कि ब्लू कलर से है, बट ये यहाँ पर एज ए सब्सक्राइबर का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। सिमिलरली एक लैपटॉप शो किया है जो कि हमारा MQTT क्लाइंट है, और ये भी यहाँ पर सब्सक्राइबर का रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जो ये सेंटर में पॉइंट है हमारा, ये क्लाउड जो बना हुआ है, दैट इज MQTT ब्रोकर। अब MQTT ब्रोकर क्या करता है, पब्लिशर से डेटा लेगा, MQTT ब्रोकर उसको फिल्टर आउट करेगा, और फिल्टर आउट करने के बाद में MQTT क्लाइंट को ये डेटा देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये जो MQTT पब्लिशर है, इसके पास में ये एक वेदर स्टेशन है। ओके,
जस्ट एज्यूम दैट कि दिस इज अ वेदर स्टेशन, और ये वेदर स्टेशन कौन कौन सा डेटा देता है? ये देता है एम्बिएंट टेम्परेचर, रेनफॉल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, अब ये जो ह्यूमिडिटी, ये 3 इसने डेटा सेट दिए, ये तीनों डेटा सेट यहाँ पर आएंगे MQTT ब्रोकर के पास में और डेटा बेसिस में सेव हो जाएंगे। अब ये जो हमारा लैपटॉप यहाँ पे शो किया गया है MQTT क्लाइंट है, इसने केवल इसको डेटा कौन सा चाहिए? इसको डेटा चाहिए हमारा ओनली एम्बिएंट टेम्परेचर का। तो इसने जो सब्सक्राइब किया है इस MQTT ब्रोकर को, इसका जो टॉपिक है दैट इज ओनली एम्बिएंट टेम्परेचर। तो दैट्स वाई ये MQTT उसको फिल्टर आउट करेगा और फिल्टर आउट करने के बाद में इसको ये डेटा देगा। जो कौन सा डेटा देगा? दैट विल बी ओनली टेम्परेचर डेटा। यहाँ पर ये टेम्परेचर डेटा को ही इधर सेंड करेगा। सिमिलरली जो ये डिवाइस है, जो MQTT क्लाइंट यहाँ पर है, ये MQTT क्लाइंट ने सपोज रेनफॉल का डेटा सब्सक्राइब कर रखा है, तो रेनफॉल का डेटा यहाँ पे फिल्टर होगा और रेनफॉल का डेटा यहाँ पे आएगा। अब हो सकता है कि कोई थर्ड क्लाइंट हो जो कि जिसको तीनों डेटा चाहिए, तो ये ब्रोकर उन थर्ड क्लाइंट को सारा का सारा डेटा देगा। सो दैट इज द रोल ऑफ ब्रोकर। तो यहाँ पे जो ये नेटवर्क, जो MQTT प्रोटोकॉल है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो हमारा पब्लिशर, जो सब्सक्राइबर और साथ ही एक ब्रोकर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। MQTT जो प्रोटोकॉल होता है वो किस स्टैक फॉर्मेशन में होता है, OSI मॉडल के थ्रू इसका स्टैक फॉर्मेशन क्या होता है उसको हम एक बार चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज लगा रखी है, ये एक OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर्स हैं। ये हमारा IoT प्रोटोकॉल का स्टैक है और यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसको कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल इन दोनों कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, OSI मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे टोटल 7 लेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही वेल नोन है। नंबर 1 हमारा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन लेयर। ओके, अब हम आते हैं IoT प्रोटोकॉल पे। IoT प्रोटोकॉल पे देखिए फिजिकल लेयर होता है, देन उसके बाद में नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर के बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर होता है। ये जो एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल मिलेगा, ये देखिए MQTT प्रोटोकॉल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट होता है MQTT प्रोटोकॉल। उसके बाद एक एडिशनल लेयर और होती है हमारी एप्लीकेशन इसकी सर्विस लेयर की। तो सर्विस लेयर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये एड ऑन लेयर है और इसको, इस पार्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सपोज अब यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है, यहाँ पर हम IEEE 802 के स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं, देन IPv4, IPv6, देन फिर TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, उसके बाद MQTT ये खुद उसको हैंडल करता है। तो होप कि आपको ये आज का जो वीडियो है, ये जो बेसिक MQTT प्रोटोकॉल जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।